हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल बुक द सीक्रेट और आज हम इसमें पढ़ेंगे खुद पर काम करें। तो शुरू करते हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपके इस सवाल पर विचार करने को कहती हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम हैं, कारण आपके विचार है। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों। कई लोगों ने दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिया है और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कहता है सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसके बिना रह लूंगा। ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता और ये अंततः द्वेष की ओर ले जाएगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते। आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं तो एक शानदार फ्रीक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाकर यह न कहें, अब आप पर मेरा कर्ज है और आपको मुझे ज़्यादा देना चाहिए। इसके बजाय खुद को ज़्यादा दे। खुद को देने की फुर्सत निकाले और एक तरह से खुद को पूर्णता तक भर ले, जब तक कि झलकने न लगे और आप दूसरों को देने की स्थिति में न आ जाए। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तब तक भरें जब तक कि आप चुंबक न बन जाएं। हम में से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की है। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गई तो हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। बेशक कुछ लोगों को खुद से इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल इस मसले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है। जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसा असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित है, दरअसल नंबर 2 की तलाश है और यही दरअसल नंबर 2 को स्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका है। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और इसे काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आप खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के बारे में सोचते भी नहीं। यह तो स्वाभाविक बहाव होता है। लिसा निकोल्स के अनुसार, मैंने इस उम्मीद से कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे मेरी सुंदरता दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पाती। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे हीरोज या मेरे आदर्श नारी पात्र बायोनिक वुमेन, वंडर वुमेन और 40 एंजल्स थी, और हालांकि वे महत्वपूर्ण थी, लेकिन वे मुझ जैसी नहीं दिखती थी।
जब तक मैं लिसा अपनी सावली त्वचा, अपने भरे होठों, अपने गोल नितंबों, अपने घुंघराले काले बालों से प्रेम नहीं करने लगी, तब तक बाकी दुनिया ने भी मुझसे प्रेम नहीं किया। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपकी जान निकल रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जिसमें सेहत, दौलत और प्रेम शामिल है, खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर है। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तब आप गलत फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रिक्वेंसी आपकी ओर ऐसे लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराते हैं। आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीजों की तलाश करें। जब आप इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीजें दिखाएगा। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसे ज्यादा विचार देगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों के नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीजों के बारे में शिकायत करते रहेंगे तब तक हमें वे चीजें और ज्यादा मिलती रहेगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आंख की किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज पर उन सभी चीजों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हो। उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप उसके हास्यबोध की सराहना करते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप यह पाएंगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ये चीजें ज्यादा मिलेगी और समस्याएं हवा में उड़ जाएगी। लिसा निकोल्स के अनुसार, अगर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति है आप खुद। आपके माता पिता, आपके बच्चों, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रिक्वेंसी है। आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते, आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण देख सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित और प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज से प्रेम कर सकते हो करें, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो करें। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हो। प्रेम ही प्रेम महसूस करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही हैं कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज्यादा चीजें भेजेगा जिनसे आप प्रेम कर सकें। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज कर रहा है, आपकी ओर हर खुशनुमा चीज भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हो तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हों। आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है।
खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों और लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज़्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलेगी। तो इसी प्रकार के और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।